दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत प्रदेश के 22 जिलों में आज भीषण गर्मी की चेतावनी। सूबे के 25 शहरों में अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 22 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इनमें 11 जिलों में भीषण उष्ण लहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पटना सहित 11 जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया है वहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हालात रहेंगे। किशनगंज में 39.5 व मुजफ्फरपुर में 39.4 को छोड़कर राज्य में कहीं भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम नहीं है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को प्रचंड गर्मी से एहतियात बरतने की अपील की गई है। दोपहर के समय लोगों को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वहीं लोगों को पर्याप्त पानी पीकर और सिर ढककर धूप में बाहर जाने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक गर्म शेखपुरा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बड़ी खबर में देखिए, केरल में मानसून के आज दस्तक देने की संभावना। एक हफ्ते की देरी के बाद मानसून के गुरुवार को केरल में दस्तक देने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल स्थितियां है। केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 1 जून है। विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटे के दौरान मानसून केरल पहुंच सकता है। मानसून ने श्रीलंका का आधा हिस्सा तथा लक्षद्वीप पार कर लिया है। विभाग ने कहा कि अरब सागर में पश्चिमी हवाएं सेट हो रही है, जिससे मानसून की गति पकड़ सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 4-5 दिन गर्मी का प्रकोप रहेगा। राज्य के 9वीं 10वीं के 12 लाख से अधिक छात्रों को राज्य सरकार देगी छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार के लेट लतीफी से परेशान 9वीं 10वीं के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार ने अपने मद से छात्रवृत्ति देने की योजना के अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही प्रदेश के राजकीय और राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के 9वीं 10वीं के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के 12 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस मद में 287 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। पहली बार राज्य सरकार इस मद में से 100% राशि खर्च करेगी। एक विद्यार्थी के खाते में एक मुश्त 1800 रुपये का भुगतान होगा। वहीं 150 रुपये महीने के हिसाब से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कराने की कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा है। विभाग इस पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री की सहमति लेगा। इसके साथ राशि का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में नीतीश की एकता मीटिंग 23 जून को। खड़गे, राहुल, ममता, अखिलेश, पवार, ठाकरे, केजरीवाल कन्फर्म। विपक्षी एकता पर भाजपा विरोधी दल की बैठक अब 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होगी। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दलों को प्रमुख ने सहमति दी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास में यह जानकारी दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। पहले यह बैठक 12 जून को होनी थी। इस स्थिति में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं को असुविधा हो रही थी, इसीलिए तय हुआ कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। वहीं आगे ललन सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा के सचिव डी राजा, भाजपा सचिव सीताराम येचुरी, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी 23 जून की बैठक में शामिल होने पर हमारी सहमति दी है। एनडीए या महागठबंधन किसके साथ जाएगी वीआईपी? 25 जुलाई को मुकेश सहनी करेंगे ऐलान। विकासशील इंसान पार्टी अभी बिहार में दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी बीच पार्टी अगले महीने 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम करने की भी योजना बनाई है। इसी कार्यक्रम में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा किस गठबंधन के साथ जाएंगे उसकी घोषणा करने की संभावना है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बुधवार को कहा कि वीआईपी किस गठबंधन के साथ जाएगी उसकी घोषणा पार्टी के प्रमुख ही करेंगे। उन्होंने हालांकि इतना संकेत अवश्य दिया कि 25 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए 10 जिलों में स्थायी और 18 जिलों में बनेगा अस्थायी आश्रय स्थल। जगह का हुआ चयन। राज्य में बाढ़ के दौरान विस्थापित लोगों के द्वारा बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के राहत कोष से 10 जिलों में 100 स्थायी बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण हो रहा है। प्रति यूनिट लागत 1 करोड़ रुपया है। 56 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 29 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही बाढ़ के दौरान जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन विभाग ने 28 जिलों को निर्देश भेजा है कि आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाए ताकि बाढ़ के दौरान लोगों को परेशानी नहीं हो। अस्थायी आश्रय स्थल की संख्या भी लगभग 150 से अधिक है, जहां कम्युनिटी किचन चलाया जाएगा। बिहार के इस जिले में बनेगा सबसे बड़ा ब्लड बैंक, लगेगी अत्याधुनिक मशीनें। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 लाख की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके लिए मशीन की खरीद हो चुकी है। यह ब्लड सेपरेशन की मशीन भी लगेगी, जिससे लाल रक्त कण वाले ब्लड नहीं होने की परेशानी दूर हो जाएगी। फिलहाल SKMCH में ही ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ब्लड सेपरेशन कम होने के कारण मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस ब्लड बैंक के बनने से SKMCH पर भी मरीजों का निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेड क्रॉस के ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड बैंक चलेगा, जिसमें 24 घंटे मरीजों की ब्लड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मरीज जरूरत के अनुसार कभी भी ब्लड बैंक से सेवा का लाभ ले सकते हैं। रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि यह ब्लड बैंक उत्तर बिहार के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। बिहार में अब हर्ष फायरिंग पर होगी 2 वर्ष की जेल, 1 लाख लगेगा जुर्माना। राज्य में हर्ष फायरिंग पर पटना पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत यदि अब कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं, घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में SP राजीव मिश्रा ने सभी थानेदार को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने अपील की है कि शादी समारोह व कार्यक्रम में आग्नेय वस्त्रों से प्रयोग से दूर रहे। अब समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना की आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी। पटना में शादी विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की अक्सर घटना सामने आती रहती है। इससे लोगों को जख्मी और मौत की घटना अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अरहर मूंग उड़द के MSP में भारी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने दालों की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए कल कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र ने अरहर मूंग और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। इस बात की जानकारी केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, सेमसन पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर दाल उड़द दाल सोयाबीन सूरजमुखी बीज पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक तुअर दाल की MSP में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह कैबिनेट ने 2023-24 के लिए उड़द दाल के MSP को 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं मक्के की MSP को 128 रुपये प्रति क्विंटल और धान की MSP 143 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट की ओर से मूंग की MSP में सर्वाधिक 803 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर MSP 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया CGL मेंस परीक्षा का नोटिफिकेशन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मेन एग्जाम 2023 के लिए अधिसूचना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में क्वालिफाई किया है, अब वे CGL मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बिहार 3rd ग्रेड CGL प्रीलिम्स का रिजल्ट 31 मई 2023 को घोषित कर दिया गया था। प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार के लिए आवेदन 6 जून से शुरू हो गया है, जो एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 26 जून है, जबकि एप्लीकेशन विंडो 27 जून को बंद होगी। जहां आवेदन करने के लिए शुल्क सामान्य और BC EBC श्रेणियों के लिए 675 रुपये, SC ST दिव्यांग सहित सभी महिला श्रेणियों के लिए 180 रुपये तय किया गया है। बिहार में होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, 22 मंदिर बनेंगे। बिहार में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग पर जल अभिषेक होगा। श्रद्धालु 33 फीट की ऊंचाई से सीधा महादेव को जल अर्पित कर पाएंगे। यह सहस्त्रलिंग शिवलिंग होगा, यानी कि एक ही शिवलिंग पर जल अभिषेक से 1008 शिवलिंग पर जल अभिषेक का फल मिलेगा।
लगभग 1500 साल बाद सहस्त्रलिंग शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले 800 ईस्वी में सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण किया गया था। दुनिया के इस अनोखे शिवलिंग पर गंगा और सरयू के संगम का जल कांवड़ यात्रा से चढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए लगभग 80 किलोमीटर का कांवड़िया पथ भी बनाया जाएगा। मंदिर का निर्माण काम 20 जून से शुरू हो जाएगा और 2025 के सावन तक विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। वहीं देखिए, आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर का क्षेत्रफल 3.67 लाख वर्ग फीट होगा। सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। 198 फीट का एक शिखर होगा, जबकि 180 फीट के 4 शिखर रहेंगे। 135 फीट का एक शिखर और 108 फीट की ऊंचाई के 5 शिखर होंगे। और देखिए, विराट रामायण मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि अयोध्या में बन रहे रामलला मंदिर की लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है, जबकि सबसे ऊंचा शिखर 135 फीट का है। आईआईटी और एनआईटी में दाखिले को रजिस्ट्रेशन 19 से। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में नामांकन के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी ने तिथि जारी कर दी है। इसके माध्यम से देश भर के 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी सहित अन्य 28 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट की 55,000 से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए पंजीयन व चॉइस फिलिंग 19 जून की सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो 28 जून शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। बढ़कर में देखिए, राज्य में अब बाढ़ राहत शिविरों में अब पीड़ितों को 1,000 रुपये मिलेंगे। बाढ़ राहत शिविरों में अब पीड़ितों को बर्तन, वस्त्र आदि के लिए 600 की जगह 1,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी पार्षद की बैठक में यह निर्देश दिया है। बैठक के दौरान उन्होंने शेष बचे 42 आश्रय स्थलों का निर्माण भी जल्द पूरा करने को कहा है। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बुधवार को परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा की स्थिति में लोगों की मदद की जाती है। इसके अलावा विविध कार्यों में लोगों की सहायता की जाती है। कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी में कांस्टेबल के 81 पदों पर भर्ती, 9 जून से करे आवेदन। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के 81 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आईटीबीपी की यह भर्ती ग्रुप सी पदों के लिए है। आईटीबीपी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून 2023 से शुरू होंगे। हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2023 है। वहीं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल भर्ती में आवेदन के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट requirement.itbppolice.nic पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी भर्ती में आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आवेदन शुल्क सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल भर्ती 2023 में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा पास अभ्यर्थी या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।